आज बात करेंगे कि मकर राशि के व्यक्तियों का वर्ष 2025 से वर्ष 2023 कैसा जाने वाला है। ये 5 साल आपके जीवन में क्या लेकर आने वाले हैं, क्या होने वाला है आपके जीवन में। जब भी हम किसी साल की बात करते हैं तो साल के बड़े गोचर देखे जाते हैं और बड़े गोचर होते हैं शनि, राहु, केतु और गुरुदेव के। क्योंकि शनि देव 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, राहु देव और केतु देव 18 महीनों के बाद और गुरुदेव पूरे 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये 5 साल क्या होकर रहेगा आपके जीवन में, किस चीज से आपको संभल कर रहना है और क्या चीज आपके साथ अच्छी होने वाली है, ये पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए इन सब बातों को और आपको क्या उपाय करने चाहिए ये भी आपको बताया जाएगा। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके लगन या सन साइन पर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव की। बृहस्पति देव क्या फल देने वाले हैं आपको इन 5 सालों में। गुरुदेव मई 2025 में आपके 6ठे भाव में गोचर कर लेंगे और मई 2026 तक यहीं पर रहेंगे। जैसे ही गुरुदेव आपके 6ठे भाव में आएंगे, यहाँ पर गुरुदेव विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, यानी कि आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे और आपको फायदा भी पहुंचाएंगे। जहां से गुरुदेव आपके 12वें भाव को देखेंगे, इसके परिणाम स्वरूप आपके लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकते हैं। 12वां भाव होता है विदेश यात्रा का। विदेश यात्रा हो सकती है आपकी इस समय, कोई ना कोई यात्रा होगी अवश्य। यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी पड़ेगी, यानी कि कामकाज को लेकर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। कामकाज में परिवर्तन भी आ सकता है, ट्रांसफर भी हो सकती है। इसके अलावा गुरुदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर भी पड़ेगी। जो भी मकर राशि के व्यक्ति कम्युनिकेशन या काउंसलिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। फिर गुरुदेव आपके 7वें भाव में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे मई 2026 से मई 2027 तक। ये गोचर वैवाहिक जीवन के लिए तो अच्छा होगा ही, इसके साथ साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके भी विवाह के योग बन जाएंगे। और फिर गुरुदेव यहाँ से आपके पहले भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके अंदर मैच्योरिटी लेकर आएंगे, आपको नेम और फेम मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। गुरुदेव जब चंद्रमा को देखेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। गुरुदेव यहाँ से आपके 11वें भाव को भी देखेंगे, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके खुलेंगे और गुरुदेव तीसरे भाव को भी देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके शॉर्ट ट्रैवल भी देखे जाएंगे। फिर गुरुदेव आपके 8वें भाव में आ जाएंगे मई 2027 से मई 2028 तक। इस समय आपको अपने फैट का, लीवर का, खाने पीने का, डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। इस समय आपको डायबिटीज का ध्यान भी रखना होगा। इस समय आप बफिजूल के खर्च करेंगे, बफिजूल की यात्राएं हो सकती हैं, बेकार की चीजों को लेकर के आप ज्यादा सोचेंगे भी। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। फिर गुरुदेव आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे मई 2028 से मई 2029 तक। ये गोचर संतान पक्ष को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी, जो संतान का भाव होता है। आपकी संतान को कोई अचीवमेंट मिल सकती है, और यदि आपकी संतान नहीं है तो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं आप इस समय। आपकी पढ़ाई को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहेगा ये, और आपके लव रिलेशन को लेकर भी बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय लव मैरिज होने के योग भी बनेंगे। ये साल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जाएगा। अब शनि देव की बात करें तो इन 5 सालों में शनि देव आपको क्या फल देंगे। इस समय शनिदेव आपके दूसरे भाव में हैं, लेकिन मार्च 2025 में शनि देव आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। शनि देव के तीसरे भाव में आने से आपकी साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी, जिसका आपको कब से इंतजार था वह समय आ जाएगा। और इसके साथ साथ जब भी शनि देव चंद्रमा से तीसरे घर में आते हैं तो बहुत अच्छे फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो आप जिस भी स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, वो सब दूर हो जाएगा। यदि आप कर्ज से परेशान थे या आपको बीमारियों ने घेर रखा था, इन सब चीजों से आप बाहर निकलेंगे। इस समय शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी, तो संतान पक्ष के लिए अच्छा रहेगा ये समय। शनि देव का तीसरे भाव में आना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके वर्क प्लेस पर अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा इस समय। यदि आप अपनी फैमिली को लेकर परेशान थे, स्ट्रेस में थे, तो सब परेशानियां दूर हो जाएगी, क्योंकि अब साढ़े साथी खत्म हो रही है। तो लगभग 3 साल के लिए शनि देव तीसरे भाव में रहने वाले हैं और यहाँ पर शनि देव आपको बहुत अच्छे फल देंगे।
लेकिन फिर फरवरी 2028 से 2030 तक शनि देव आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कुछ डील भी करेंगे आप इस समय, चाहे वह प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या कोई वाहन हो या कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीज हो या लोहे से जुड़ी हुई या कोई टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक चीज हो। इन चीजों में आप डील भी करेंगे और इन्हें खरीदेंगे भी, लग्जरियस चीजें भी खरीदेंगे आप, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप अपने बॉस के साथ या किसी सीनियर के साथ बहस ना करें, आर्ग्यूमेंट्स ना करें। शनि देव के बाद राहु देव की बात करें तो राहु देव आपके तीसरे भाव में हैं। तीसरे भाव में तो राहु देव अच्छे फल देते हैं, लेकिन मई 2025 में राहु देव आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। दिसंबर 2026 तक राहु देव यहीं पर रहेंगे और केतु देव आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। केतु देव आपको बहुत रहस्यमयी बना देंगे, अकल्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन राहु देव दूसरे भाव में आपको वाणी दोष दे सकते हैं। इस समय आप किसी से भी गलत तरीके से और रूड बिहेवियर करके बात कर सकते हैं, जिससे बाद में आपको ही नुकसान होगा। इसलिए इस समय जब भी बात करें, सोच समझ कर करें। राहु देव का दूसरे भाव में बैठना आपको नशीले पदार्थ की लत भी लगा सकता है। इस समय ड्रिंक से और स्मोक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी लत लग सकती है। इस समय आपको कोई डेंटल इशू भी हो सकता है। 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। फिर राहु देव आएंगे आपके पहले भाव में दिसंबर 2026 से लेकर जून 2028 तक, और सप्तम भाव में केतु देव आएंगे। सप्तम भाव में जब केतु देव आते हैं तो वैवाहिक जीवन को असंतुष्ट रखते हैं। आप जो भी करना चाहेंगे आपको उसमें कुछ ना कुछ कमी फील होगी, क्योंकि केतु देव ऐसा करवाते हैं और असंतुष्टि देते हैं। और इस समय राहु देव पहले भाव में रहेंगे। आप बहुत चतुर रहेंगे, चालाक रहेंगे, आपको लगेगा कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन इस समय राहु देव चंद्रमा के साथ बैठकर आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करेंगे और आपके अंदर कुछ ना कुछ शंका उत्पन्न होगी। इसलिए इस समय आपको अपने हर एक रिलेशन पर ध्यान रखना होगा, चाहे वह आपकी लाइफ पार्टनर के साथ हो या आपके माता पिता के साथ या किसी और के साथ। इसलिए हर प्रकार के रिश्तों का इस समय ध्यान रखिएगा। इसके बाद राहु देव आपके 12वें भाव में आएंगे जून 2028 में। इस समय आपके फॉरेन ट्रैवल होंगे, लॉन्ग ट्रैवल होंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन थोड़ा समझ कर रहिएगा, क्योंकि कहीं कोई आप पर कोई ब्लेम ना दे। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मकर राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनि देव, इसलिए शनि देव के बीज मंत्र को अवश्य फॉलो करें। प्रतिदिन 108 बार शनि देव के बीज मंत्र का पाठ करें। शम शनैश्चराय नमः। इसके साथ साथ पक्षियों को दाना डालें, ये राहु केतु के बुरे प्रभाव को भी कम करेगा। इसके अलावा चंद्र देव का बीज मंत्र भी प्रतिदिन 108 बार जपा करें। सूर्य ढलने के बाद ओम सो सोमाय नमः और हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।